देखिए बच्चों, आज अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जो आपके पास दिया गया है कि यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले कोण थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, यानी ये आपके पास जो मान है ये भुजाओं का मान है। कोण थीटा आपको पता है, कल अपन ने बात की थी 7/8। तो ये कोण थीटा आपका होता है लाल बट्टा कक्का के मेथड से अगर आप करोगे तो ये नंबर 4 पे आता है कोण थीटा। तो नंबर 4 पे यहाँ क्या आ जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ अपन लिख देंगे ये आधार हो गया और ये आपका हो गया लंब। दो भुजाएं आपके पास दी गई है, आपको तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में आधार आपके पास दे रखा है 7 और लंब आपके पास दे रखा है 8। आपको पता है समकोण त्रिभुज होते हैं तो ये 90 डिग्री है। यहाँ आपको तीसरी जो मान ज्ञात करना है वो आपको कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया और ये सी नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से। लिखने का तरीका ये रहेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब भी ये प्रश्न बनेगा, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो 3 नंबर के आपके पूछे जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर क्या है, AC का होल स्क्वायर कर्ण बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है आपके पास BC का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पर AB का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप कर्ण स्क्वायर ये भी लिख सकते हो बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है, यानी AC का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। आधार आपके पास दे रखा है 7 का होल स्क्वायर और लंब आपके पास दे रखा है 8 का होल स्क्वायर। 7 का जो वर्ग होता है वो आपका होता है 49 बच्चों, और 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 64। अगर मैं AC का वर्ग करूँ, AC का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो ये आया आपका 113। और AC का अगर मैं मान पूछूं तो ये आपका आएगा वर्गमूल 113, जो कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके पास तीसरी जो भुजा है वो आ गई √113। ठीक है, अब अपन यहाँ पर 2 का मान ज्ञात करना है। आपसे प्रश्न में पूछा है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। देखो जिसका मान पूछा है आपको sin थीटा पूछा है, तो sin थीटा होता क्या है, पाइथागोरस sin थीटा जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में वो लाल बटा कक्का के हिसाब से लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपके पास दिया हुआ है कितना, 8, और कर्ण आपके पास दिया हुआ है √113। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार माइनस में रख देना है। फिर आपको एक मान ज्ञात करना है कोस थीटा का, और कोस थीटा का जो मान होता है वो होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार का मान आपके पास 7 है और कर्ण का मान आपके पास √113 है। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। जैसे रखा 1 + sin थीटा, sin थीटा की जगह आपके पास आ गया बच्चों 8/√113। फिर यहाँ लिखोगे 1 - 8/√113। यह आपके बटे में है, बटे में 1 + कोस थीटा का मान, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, तो 1/7, 1 + 7/√113। यहाँ आ जाएगा 1 - 7/√113। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, या तो आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, या फिर आप a + b और a - b का यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए। a + b, देखो एक बार वही संख्या प्लस में है और वही संख्या किस में है, माइनस में।
तो ए प्लस बी बराबर ए गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का मान आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आपके पास है 8/√113 का होल स्क्वायर। सेम कंडीशन नीचे लगेगी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार देखो ये प्लस में है और एक बार ये वाला मान माइनस में है। ये देखो प्लस में है, +7/√113 और ये -7/√113। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 1 का वर्ग होता है 1 माइनस 8 का वर्ग हो गया 64/√113 का वर्ग। देखो √113 को √113 से आप गुणा करोगे, जब भी अंडर की संख्या को अंडर से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाता है और वही संख्या आ जाती है। यहाँ कितना है 113, जबकि 8 का वर्ग कितना हो गया 64। फिर यहाँ लिखना है 1 माइनस 7 का वर्ग आपका 49/113। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका बट्टा 1 कर दिया, यहाँ भी बट्टा क्या कर दिया 1। जब भी कोई संख्या प्लस माइनस में हो, इनके बीच में कोई चिन्ह हो तो यहाँ लघुत्तम लेते हैं, और यहाँ लघुत्तम आ गया, ऊपर तो आ गया 113। 113 लघुत्तम लिया, 1 का भाग दिया 113 में, 113 बार 113 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 113 माइनस 113 से 113 कैंसिल हो गया, क्या बचा 64। फिर डिवाइड बाई, यहाँ एलसीएम कितना है आपके पास 113। 1 से डिवाइड किया 113 को 113 बार और 113 को 1 से गुणा किया तो 113 माइनस 113 से 113 गया, कितना बचा बच्चों यहाँ 49। ठीक है 49। अब देखो 113 में से अगर 64 घटाते हैं तो आपका पास आता है 49/113। जबकि यहाँ 113 में से 49 घटाओगे तो आपके पास आएगा 64/113। बच्चों बटे के नीचे बटा है तो आप लिखोगे 49/113 गुणा, यहाँ देखो बटे के नीचे बटा है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 113/64। इस 113 से ये 113 कट गए, 49/64 ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की। इसी में ये कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखो बड़ा, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अगर मान लो आपसे एक ही नंबर का ये प्रश्न पूछता, कोट थीटा का मान दिया हुआ रहता 7/8 और आपसे कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ लेता, तो बच्चों कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कि यहाँ लिखेंगे अपन, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोट थीटा के होल स्क्वायर के बराबर भी होता है, क्योंकि ये वर्ग अगर अपन यहाँ वर्ग खोलेंगे तो ये यहाँ लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास दे रखा है सर साइन क्यूब थीटा, तो प्यारे बच्चों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा की पावर 3। ठीक है, ताकि जो साइन थीटा का मान होगा उसकी घात 3 कर दें। देखो कोट थीटा का होल स्क्वायर, कोट थीटा का मान कितना है आपके पास 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का वर्ग आपके पास आ गया 49 और 8 का वर्ग आ गया आपके पास 64। आपसे बराबर पूछा नहीं है, तो बराबर पूछा नहीं है तो एक तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये 3 नंबर का इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो आएगा देखो एक बार प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। आपके पास प्रश्न नंबर 8 दिया गया है 3 कोट ए बराबर 4। देखो बच्चों इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो आपको कैसे करना है, यहाँ लिखना है 3 कोट ए बराबर 4।
प्यारे बच्चों 3 और 4 ये भुजाएं हैं, तो आपको कोट ए का जो मान निकालना है वो भुजाओं में निकालना है। तो भुजाओं में आप कैसे निकालोगे, यहाँ 4 और यहाँ बटा कर दोगे 3। ठीक है, ये 3 गुणा में था, इधर जाके भाग में हो गया। कोट ए देखो लंब बटा आधार है, इसका उल्टा क्या होगा, आधार बटा लंब। आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, आधार बटा लंब। आपके पास पाइथागोरस प्रमेय बनानी है, समकोण त्रिभुज बनाना है। आधार आपके पास दे रखा है 4, जबकि लंब आपके पास दे रखा है 3। यहाँ आप दे दो ए बी और सी। 3 नंबर का प्रश्न बनने वाला है बच्चों इस चैप्टर से। आपको ज्ञात करना है कर्ण। तो यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण बोले तो AC का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर AB का होल स्क्वायर। देखो AC का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों BC का मान आपके पास है 4 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान आपके पास है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखोगे AC का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग होता है आपका 16, 4 गुणा 4 प्लस 3 का वर्ग होता है 9। तो आप लिखोगे यहाँ AC का वर्ग बराबर 25। अगर मैं आपसे AC का ही मान पूछूं बच्चों, तो ये वर्ग है, इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल 25, और 25 का मान कितना हो गया, 5। तो यहाँ आप लिखोगे 5। मैंने आपको प्रश्नावली शुरू होने से पहले बताया था कि तीनों भुजाओं का मान होना जरूरी है। ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ था लंब और आधार, आपको ज्ञात क्या करना था, कर्ण। कौन सी प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब देखिए आपके पास प्रश्न जो पूछ रहा है वो मान पूछ रहा है 1 - tan स्क्वायर है बटा 1 + tan स्क्वायर है। यहाँ यानी आपको tan का मामला है, tan a का मान। तो पहले साइड में रख लो tan a क्या होता है, तो कोट a का उल्टा भी होता है बच्चों, या आप ऐसे भी कह सकते हो लंब बटा आधार। देखो लंब बटा आधार, पहले पे साइन, दूसरे पे कोस, तीसरे पे tan। अब बोलिए लंब कितना है आपके पास, तो लंब आप कहोगे सर लंब आपके पास 3, आधार कितना है, तो आप कहोगे सर 4। ठीक है, और वर्ग बोल रहा है, देखो 1 - tan स्क्वायर है, तो आप यहाँ tan स्क्वायर a कैसे करोगे, तो tan a का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, क्योंकि इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो tan a का स्क्वायर क्या इसी के बराबर होता है। तो आपके पास tan a का मान है कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, तो आप कहोगे सर 9/16। 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपन लिखेंगे LHS लेने पर, क्योंकि जांच करनी है तो LHS RHS की प्रक्रिया करनी है। LHS लेने पर देखो क्या है, 1 - tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर a का मान आपने निकाल लिया था कितना, 9/16 अपॉन 1 + 9/16। ठीक है बच्चों, यहाँ बट्टा 1 करेंगे और यहाँ भी बट्टा 1। एलसीएम आपके पास यहाँ आया 16, 1 और 16 का 16, 1 का भाग दिया 16 बार, 16 को 1 से गुणा किया तो 16, 16 से 16 गए, 1 बचा, 1 को 9 से गुणा किया 9 आए। यहाँ फिर देखिए बच्चों 1 और 16 का एलसीएम आपका आया 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुणा करोगे 16 प्लस 16 से 16 कैंसिल, क्या बचा बच्चों 9। यहाँ देखिए 16 में से 9 गया तो आपके पास आया 7 और बटा कितना 16, फिर बटा 16 और 9 कितने हो गए 25, बटा कितना हो गया 16। देखिए बच्चों क्या बट्टे के नीचे बटा है, तो आप लिखोगे 7/16 गुणा 16/25।
16 से आपका 16 कैंसिल हो गया और 7/25। ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं लिख देना, ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए RHS लेने पर, क्योंकि यहाँ जांच करनी है। तो RHS में क्या है बच्चों, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अपन यहाँ से कोस और साइन का मान निकालेंगे। तो कोस का मान निकालो, कोस ए क्या नंबर 2 पे है, तो क्या आएगा आपके पास आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान आपके पास कितना है बच्चों 4, और कर्ण का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 5, तो 4/5। अपने को वर्ग चाहिए, तो आप कहोगे सर कोस स्क्वायर ए का मान कैसे निकालें, तो यहाँ से बेटा ऐसे कर लेना कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास कोस ए का मान तो है, कितना है 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है बच्चों इसी में आगे साइन ए, देखो नंबर 1 पे आता है साइन, और साइन को क्या लिखते हैं लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बच्चों 3, कर्ण कितना है 5, क्या वर्ग है क्या, तो साइन स्क्वायर ए बराबर लिखोगे साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन ए का मान आपके पास कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 5 का 25, ठीक है। यहाँ देखो 4/5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, इसका मान यहाँ से डायरेक्ट रख दो, 4 का वर्ग 16/25, ठीक है। तो यहाँ कोस स्क्वायर एक की जगह आपका आ गया 16/25 माइनस इसकी जगह कितना आ गया 9/25, आपका 25 आ गया बच्चों LCM। तो यहाँ कितना बचा 25 से 25 कैंसिल हो गया तो 16, फिर 25 से 25 कैंसिल हो गया तो 9, 16 में से 9 गए तो कितना आया 7/25। तो यहाँ लिखोगे बच्चों LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये आपका था प्रश्न नंबर 8, देख लीजिए एक बार, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि प्रश्न जो आएगा वो 3 नंबर का आने वाला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जो आपके सामने है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जितनी बार इंपॉर्टेंट लगाए उतनी बार करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, कोण B समकोण बनाना है आपको बच्चों। इस बार कंडीशन दे रखी है कोण B क्या करना है समकोण, ये आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ B लिख दिया, अब A आप यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। मैंने यहाँ लिख दिया A, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिया C। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये B समकोण बना दिया। tan A बराबर आपके पास दे रखा है 1/√3। क्या बच्चों नंबर 3 आता है 10, और आपके हिसाब से नंबर 3 में यानी लाल बट्टा का काम, लाल बट्टा का काम, तो क्या आया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब आपके पास दे रखा है यहाँ पर 1, और आधार आपके पास दे रखा है √3। ज्ञात क्या करना है आपको कर्ण, कौन सी प्रमेय लगाओगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ आता है कर्ण स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AB का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर BC का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। AC का वर्ग बराबर AB आपके पास दे रखा है √3 का होल स्क्वायर प्लस BC दे रखा है 1 का होल स्क्वायर।
अंडर रूट 3 का जो वर्ग होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अंडर रूट 3 को आपको अंडर रूट 3 से गुणा करना है। अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और वो संख्या वैसे की वैसे। तो 3 प्लस 1 का वर्ग हो गया 1, 3 और 1 आया 4। ठीक है बच्चों, अगर मैं AC का मान पूछूं तो ये वर्ग है, इधर आके वर्गमूल हो जाएगा और 4 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 2। तो क्या बताओ, तीसरी भुजा आ गई आपके पास, कर्ण आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब अपने को पहले प्रश्न का आंसर देना है। साइन A कोस C प्लस कोस A और साइन C। देखिए बच्चों, दोनों प्रश्न कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है। साइन ए का आपको फॉर्मूला पता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण, लाल बटा काका से। कोस ए क्या होता है बच्चों, आधार बटा कर्ण। फिर प्लस कोस ए, वही कोस आधार बटा कर्ण। फर्क क्या करना है वो देखना है। साइन सी वही लंब बटा कर्ण। आप कहोगे सर ये तो दोनों सेम है, नहीं बचा, यहाँ जो बिंदु है उस पर फोकस करना है। साइन ए, क्या ए यही है, और ए के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी क्या कहलाती है, लंब। तो बच्चों लंब कितना हो गया 1 बटा कितना है 2 डॉट। यहाँ देखो कोस सी, तो कोस सी के लिए लंब क्या होगा बच्चों, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने कितना है अंडर रूट 3। तो ये तो हो गया लंब सी के लिए, बताया था ना आपको, जो सी जो बिंदु बोल रहा है उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी। ठीक है, तो ये लंब हो गया, तो बचा क्या 1, ये आधार हो गया और कर्ण वो आपका सेम है। ठीक है बच्चों, कोस ए के लिए क्या बताओ, ए यही है, तो ए के लिए आधार तो यही होगा बच्चों, कितना होगा अंडर रूट 3 बटा 2। ठीक है, यहाँ बताइए साइन सी, वही सी देखना है आपको, सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो अंडर रूट 3 और बटा कर्ण कितना है 2। ठीक है, 1 को आपने 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा किया 4। ठीक है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो वही आपको ऊपर बताया था 3 आ गया। ठीक है, ये रहा अंडर रूट 3 गुणा, इसको बाद में रब भी कर दिया करो, मिटा दिया करो। यहाँ एलसीएम आ गया आपका बच्चों 4, तो 1 प्लस 3, क्योंकि 4 में 4 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 का 4 में भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। यहाँ आ गया बच्चों 4 बटा 4, 4 एकम 4, एक आंसर आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर को रट लेते हैं, नहीं बच्चों ऐसा आपको नहीं करना है, समझने का प्रयास करो। बोलो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए। वीडियो को बार बार देखो ताकि उससे आपको समझ में और भी आसान से है। कोस ए कोस सी और साइन माइनस साइन ए साइन सी। देखिए बच्चों कोस ए, तो कोस ए पहले लाल बटा कक्का से कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आप लिखोगे सर आधार बटा कर्ण। फिर कोस सी, ये भी आपका आधार बटा कर्ण। फिर माइनस साइन ए लंब बटा कर्ण, और ये भी आपका लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फर्क क्या है, तो फर्क है इस बिंदु से, ये बिंदु है ए, तो ए के लिए आधार क्या होगा और लंब क्या होगा। देखो कोस ए है, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, तो आधार कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 3 बटा 2। ठीक है, फिर आपके पास आ रहा है कोस सी के लिए आपके पास ये बोल रहा है कोस सी, तो सी के लिए आधार क्या हो गया, तो सी के लिए ये तो हो गया लंब, और आधार क्या हुआ, तो आधार हो गया 1 और बटा क्या आया 2। ठीक है, कर्ण तो ये रहेगा। फिर माइनस, बताइए लंब बटा कर्ण, ए के लिए लंब आपका आएगा 1 और कर्ण कितना 2। ठीक है, सी के लिए,
तो सी के लिए लंब कितना हो गया, √3 और बटा 2। ठीक है बच्चों, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4। जब भी समान संख्या में से समान संख्या घटाते हैं तो आ जाता है बच्चों 0। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 9, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखो, कोण क्यों समकोण है, तो यहाँ आकृति आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है और उसमें कोण Q को समकोण रखना है। यहाँ कोण Q रखा, इसके बाद में आप यहाँ रख दो P और यहाँ लिख दो R। ठीक है, यहाँ आपके पास मान दे रखा है, PQ का मान दे रखा है और PQ का मान है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपके पास एक समीकरण है कि PR + QR, और वो आपके पास दे रखा है बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो इससे आप एक मान निकाल सकते हो, या तो QR का निकाल सकते हो या PR का निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं मान निकाल रहा हूँ QR का। तो QR का जो मान आया वो आया आपका 25, और ये जो PR है वो इधर आके आ गया माइनस, तो 25 माइनस PR। इसको आप समीकरण क्या दे दो, 1। ठीक है बच्चों, अब आपके पास दो भुजाओं का मान आ गया, तीसरी भुजा का मान आपको निकालना है। ये QR का आ गया, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से जब भी समकोण त्रिभुज का प्रश्न आता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण की जगह आपका है PR का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार आपके पास है PQ का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब आपके पास है QR का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, PR का होल स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है, तो PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान आपके पास दे रखा है 5 का होल स्क्वायर प्लस QR का मान देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, आपके पास है 25 माइनस PR, तो 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा PR का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग आपको पता है, 5 गुणा 5 25 प्लस यहाँ देखिए 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, यानी आपको 25 माइनस PR को या तो A माइनस B का होल स्क्वायर लगा दो, या 25 माइनस PR को 25 माइनस PR से गुणा कर दो। 25 को 25 से गुणा किया तो आया आपके पास 625। फिर इसी 25 को आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो आया -25 PR। ये देखो 25 का दोनों से मल्टीपल हो गया, अब -PR को गुणा करोगे 25 से तो आया -25 PR। फिर -PR को -PR से गुणा करोगे तो -PR का होल माइनस माइनस प्लस PR का होल स्क्वायर, यहाँ पर PR का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 625 माइनस 25 PR माइनस 25 PR दोनों एक ही चढ़ी है, -25 PR माइनस 25 PR जुड़ तो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। जब दो समान संख्याएं हैं तो चिन्ह वही रहता है जो जोड़ते हैं, का PR का होल स्क्वायर। देखो यहाँ जो दे रखा है वही यहाँ दे रखा है, पक्षांतरण करोगे तो भी 0 होगा और ऐसे काटोगे तो भी आपका 0 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये 25 और 25 एक ही जाति के हैं, तो 650 -50 PR और इधर आपका है 0। PR का मान निकालना है तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 50 PR बराबर 650।
पी आर का मान निकालोगे, ये गुणा में है, इधर जाके भाग में 650 डिवाइड बाई 50 गुणा में है, इधर जाके भाग में 0 से 0, 5 से कितनी बार 13 बार। आपके पास पी आर का मान आया 13, यानी ये मान आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब भी आपको एक मान निकालना है क्यू आर का, क्योंकि दो ही मान आए हैं। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही आपने समीकरण 1 में रखा तो यहाँ है क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर की जगह है 13, 25 में से 13 गया तो ये आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये 12 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं आपके पास आ गई हैं। अब आपको मान निकालना है साइन पी का। देखो साइन पी, आपको मान निकालना है कोस पी का, और आपको मान निकालना है टेन पी का। ठीक है, वही लाल बट्टा कक्का से लाल बट्टा कक्का। क्या नंबर 1 2 3 की बात कर रहा है? 1 2 3। साइन, साइन बोले तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब आपके पास देखो पी, पी है बिंदु, तो यहाँ मुख्य बिंदु आपको क्या लेना है पी, और पी के सामने वाली जो भुजा होगी, पी के सामने वाली भुजा वो आपकी होगी लंब। लंब कितना है 12, जबकि कर्ण कितना है 13। कर्ण सबके लिए समान रहेगा। फिर देखिए पी, पी के लिए आपको आधार निकालना है, आधार बटा कर्ण, क्योंकि कोस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखो पी के लिए, पी के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार यही तो बचा, कितना है 5, 5 बटा कर्ण कितना है 13। फिर देखिए टेन पी, टेन पी का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू है आपके पास पी के लिए यही है कितना 12, जबकि आधार कितना है 5। ये तीनों आपके क्या हो गए आंसर। ये लो बच्चों, प्रश्नावली 8.1 की अपने बात कर ली। ये आपका प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण।